नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमने काफ़ी अच्छा सा एक रैली देख चुके हैं हम। अब हम यहाँ पे जो हमारा एक नियर टारगेट है, जो हमने पहले सोचा था कि 21,022 के बाद में 86 और वो ब्रेकआउट दिया तो फिर एक अच्छा सा हमें अपमूव मिलेगा। गैप उस टाइम लग रहा था बड़ा, पर आपने देखा होगा जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा, जो हमारा टारगेट है 21,600 उसके आस पास पहुँच चुके हैं, यानी 21,500 ऑलमोस्ट हमने फ्राइडे को देख लिया था। अब आने वाले दिन में हमें कैसे ट्रेड करना है वो समझना है, क्योंकि मार्केट में क्या है, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट करो शॉर्ट करो। शॉर्ट तब नहीं करना है जब तक हमारा लेवल यहाँ पे नहीं होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट पे, जब से यहाँ से ये गैप अप ओपन हुआ है, आपको कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है। कल भी मेरा जो था व्यू कि अब हमें शॉर्ट तभी करके जाना है जब तक हम यहाँ मीन्स 47,880 के नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो करेंगे, नहीं तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। 48,210 टारगेट था, तो आज का जो हाई लगा था वो लगा है 48,219 के आसपास। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे मार्केट गिरता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे हम आने वाले दिन में। निफ्टी में एक परफेक्टली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखते हो, आपका ओपनिंग यहाँ पे हुआ, फॉल किया। इस जगह पे क्या होता है लोगों को कि ये यहाँ पे आपको ये जो गैप है वो फिल करेगा, पर मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था शॉर्ट नहीं करना है, और यहीं से आपको एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला। फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ से ये एक प्राइस एक्शन का डबल टॉप ब्रेकआउट, एक क्विक मूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि हर एक जगह पे शॉर्ट नहीं करना है। अभी कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है शॉर्ट करने के लिए। हाँ, ये लास्ट 3 कैंडल है, आपको बता रहा है कि ये एक बेरिश कैंडल है, पर ये प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि एक वीकेंड आ रहा था। मंडे देखना पड़ेगा कि ओपनिंग के हिसाब से कहाँ पे होता है। तो आगे समझते हैं यहाँ पे कि डेली एंड वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है, उसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला हमारा रहेगा यहाँ पे निफ्टी का, जो मैं बात कर रहा था, जो टारगेट 21,919 ये हमारा टारगेट है। तो अब देखेंगे तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वीक से हम यहाँ पे कंटिन्यू एक अपवर्ड हमने या एक रैली दिखाया हुआ है। लास्ट 3 कैंडल है, उसको हम जो अगर वाइट शोल्डर बोलते हैं वैसा अगर काउंट करते हो तो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पॉसिबल यहाँ पे एक हो सकता है कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनाए, यानी कि फ्लैट ओपनिंग होके हाई 601 लगा के फिर नीचे में वापस 300 लो लगा के हम क्लोजिंग दे। अगर यहाँ पे वैसा यहाँ पे कैंडल बन जाता है तो एक आइडियल क्या होगा कि हमें और एक ऊपर का टारगेट खुल जाएगा। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग करके हम सिमिलर कैंडल क्लोज करें, यानी ये जो कैंडल है वैसा ही एक सिमिलर रेड कैंडल क्लोज करें, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल जो यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेके, और फिर यहाँ से हम फर्दर हाई। उस टाइम आपका ये जो ड्रॉ होगा वो इस हिसाब से होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा क्योंकि ये ऊपर से अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ से फर्दर एक नया जो हाई बनता है 22,000 के आसपास, वो यहाँ पे जा सकता है। आइडियल रहेगा ऐसा अगर कुछ बनता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा बाय आपका यहाँ पे 20,700 के आसपास, ये एक आपका बेस्ट बाइंग रहेगा। तब आपको ये फिर इलेक्शन के लिए तब आप उसको होल्ड करके जा सकते हो। सेकंड क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर हम इनसाइड बार बना दें, इनसाइड बार बनाने में क्या होगा कि आपको फिर नेक्स्ट वीक में देखना होगा, लो ब्रेक करता है तो हम थोड़ा नीचे आएंगे, हाई ब्रेक करता है तो ये जो साइज़ है उतना ही हम ऊपर जा सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी 3 वाइट शोल्डर, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें अगर देखें तो आपका जो सपोर्ट बनता है वो आता है 46,372। नीचे से अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ये लाइन यहाँ से हम बनाते हैं, ये लाइन, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, जो ये लेवल है उसी के आसपास आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल कि इसी जोन के अंदर एक कैंडल अगर बना दे, फिर ब्रेकआउट आपको एक नया हाई बनता हुआ दिख सकता है, जो आपको लेके जा सकता है 50,000 प्लस। एक साइकोलॉजी लेवल भी है, और यहाँ पे मार्केट को दिखाना भी, हाँ भी हमने 50,000 क्रॉस किया बैंक निफ्टी में, जैसे कि 70,000 सेंसेक्स में है और इसमें था 21,000। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा 47,400। जब तक ये लो के नीचे नहीं जाता एग्रेसिव शॉर्ट नहीं बनेगा।
इधर यहाँ पे इंट्राडे में आपको प्रॉफिट काउंट कर सकते हो, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आता है, उसके बाद में सपोर्ट बनता है, फिर से आप यहाँ पे नया हाई बनता देखोगे। पर जिस हिसाब से ऊपर गया है, अगर आप पास्ट में भी देखते हो कि जब भी ये कंटिन्यूशन वन वे ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर जाता है कोई भी जगह, जैसे यहाँ पे ऐसा सस्टेन नहीं होता है। जिस हिसाब से जाता है आपको एक बार रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, फिर आप ऊपर जा सकोगे। फिर निफ्टी यहाँ पे अगर ऊपर का टारगेट देखें तो हमें यहाँ से पहले हम काउंट करेंगे एक, तो हमारे लिए जो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा 390 हमारा बनता है। तो 390 के आसपास अगर होल्ड कर जाता है तो आपको फर्दर ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। इसमें नेगेटिव तभी होगा अगर आप यहाँ पे 360 के नीचे ओपन होते हो, तो फिर नेगेटिव हो सकता है, धीरे धीरे करके सपोर्ट लेगा 20,700 के आसपास और फिर नया हाई लगा सकता है। इसमें अगर टारगेट की बात करें जो हम फिबोनाची के हिसाब से हर बार लेते हैं, तो हमारा टारगेट ऊपर बनता है 21,800 एंड 22,500 के आसपास पहुंचता है। सिमिलर अगर बैंक निफ्टी में देखें तो हम यहाँ से इसका टारगेट काउंट करते हैं, तो हमारा जो ऊपर का टारगेट बनता है 49,000 एंड 50,725 हमारा नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में बनता है। अब बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, हमारे पास जो टारगेट है उसी को हम फर्स्ट काउंट करके चलते हैं, तो हमारा ये टारगेट रहेगा। डेली चार्ट का कैंडल एक एक बार देख लेते हैं सब में। डेली में बुलिश कैंडल बना हुआ है, इसमें नेगेटिव तभी होगा जब हाफ कैंडल के नीचे ओपन होगा, यानी कि 360 के अगर नीचे ओपन होता है तो आपको एक यहाँ पे लोअर एंड के साइड आता हुआ दिखेगा। आपका अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपका कल का लो जो है 230 आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। 360 के नीचे ही हम बेरिश होंगे। इसमें ये जो हमारा लेवल था 47,880, उसी के नीचे हम शॉर्ट बनेंगे, तब तक हम शॉर्ट नहीं बनेंगे। पॉसिबल है जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बनाए, अगर आपका ओपनिंग हो जाता है 47,952 के नीचे, तो एक बेरिश कैंडल बन सकता है जो लेके जाएगा 47,580 तक के लिए। इसमें हैंगिंग बैंक कैंडल बना हुआ है, तो अगर आपका ओपनिंग ही यहाँ पे हो जाता है इस लेवल के नीचे जो है 500, तो आपको एक बेरिश इसमें भी देखने को मिलेगा, नीचे लेके जाएगा फर्स्ट 380, वो अगर ब्रेक करता है तो नया लो बना सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की और फिर ऑप्शन चेन समझते हैं और FII DI का डेटा भी समझ लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक रहेगा यहाँ पे बजाज ऑटो, जो आपको बेरी सिंगल फिंग देखने को मिल रहा है परफेक्टली दोजी के बाद। यहाँ पे एक नेगेटिव बन सकता है, पर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 6257। अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो आपको एक यहाँ पे और नीचे की साइड एक मूव देखने को मिल सकता है जो लेके जाएगा आपको 6200 के आसपास, तो एक इंट्राडे शॉर्ट बन सकता है। कॉन्कोर यहाँ पे भी एक बेरी सिंगल फिंग बना हुआ है। अभी क्या है, मार्केट इतना ऊपर चला गया है, तो ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जहाँ पे आपको ऑलरेडी बेरिश साइन दिख रहा है, तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो प्रीवियसली आपका रेजिस्टेंस था वही है, उसी जगह पे सपोर्ट लिया हुआ है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो कैंडल है जिसका लो 855, 854 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, ये यहाँ तक आ सकता है 854 और उसके बाद में 842। ब्रेकआउट स्टॉक इंडस बैंक बना हुआ है, तो आपको अगर देखना है तो दो तरीके से देख सकते हो। एक पहला ये आपका एक एन पैटर्न है, यहाँ पे अगर इसको वेव्स बनाना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर एलियट वेव के हिसाब से ट्रेड करना है तो ये ऐसे करके यहाँ से वापस आएगा और फिर ये आपका परफेक्टली पैटर्न होता है इंडस बैंक में। तो मंडे जैसे ही अगर ये हाई को निकलता है 1574 के ऊपर, आप इसमें बाय कर सकते हो। ऊपर में ये 1600 जाके फिर से रिट्रेसमेंट देगा और पॉसिबल है कि ये धीरे धीरे करके यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। जो मैं अभी आपको बताया ना, वो मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। और 1600 के आसपास कहीं से और ये ऐसे कर सकता है यहाँ पे, और फिर ये क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यही आपका एक यहाँ पे प्रीवियस क्या था रेजिस्टेंस, जिसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर इसको सपोर्ट लेना है तो यहाँ पे नहीं ले सकता है वो, उसको धीरे धीरे करके यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो ही ये पैटर्न एक्टिवेट होगा। तो उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आइडियल रहेगा इस जोन के आसपास बाय करना। नौकरी, इसमें भी ब्रेकआउट दिया है, दो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड राइजिंग ट्रेंड लाइन, जिसका क्रॉस बना था, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है 5234 के ऊपर, आप इसको बाय कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि FII DI डेटा।
तो अगर फ्राइडे का डेटा अगर आप देखते हो तो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब तक ये कंफर्म यहाँ पे बेरिश होते रहेंगे रिटेल डेटा, आपको यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता दिखेगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे रिटेल जो छोटे ट्रेडर रहते हैं वो शॉर्ट करने लगे हैं और FII यहाँ पे बाय कर रहा है। न्यूट्रल जो है वो है प्रो का फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट किया है, पर उसके सामने टोटली ऑप्शन में वो बुलिश है, कॉल बाय किया है, पुट शॉर्ट किया है। FII ने उनके जो कॉल थे वो प्रॉफिट बुक किया है और उनका जो पुट था वो भी उन्होंने यहाँ पे कवर किया है। तो वो भी अभी दोनों साइड ट्रेड कर रहे हैं, पर उनका जो बुलिश व्यू है वो है स्टॉक्स में। अभी उनका स्टॉक्स में देखें तो FII का बेरिश है के काफ़ी दिन से, अगर 3-4 दिन देखोगे तो उन्होंने स्टॉक्स में का फ्यूचर वो सेल ही किया है यहाँ पे। तो ये था FII DI का डेटा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये डेटा के हिसाब से क्या होगा कि अगर मार्केट में मंडे नीचे भी खुलता है तो आपको एक बाउंस ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। फ्लैट खुलता है तो नीचे ट्रैप करके वापस ऊपर जा सकता है। जहाँ पे यहाँ पे देखते हो तो 21,000 शॉर्ट किया है रिटेल ने, 12,000 लॉन्ग किया है। FII ने क्या किया है कि इसका शॉर्ट कवर करके लॉन्ग किया है। प्रो ने फ्रेश शॉर्ट किया है 9,725। इंडेक्स का लॉन्ग कॉल देखते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसने लॉन्ग किया है, किसने शॉर्ट किया गया है। जो शॉर्ट है यहाँ पे FII का, उसके सामने उन्होंने लॉन्ग ज़्यादा किया गया था। ये इंडिया स्टॉक्स है तो यहाँ पे शॉर्ट है 2,91,000, जो मैंने बताया कि उनका पास जो ओपन था वो उन्होंने यहाँ पे कवर किया है। तो ये डेटा आप रीड कर सकते हो, इसके हिसाब से आप यहाँ पे, और सिंपल रहेगा कि आपका यहाँ पे एक ऊपर की साइड टिक मिल सकता है। 600 के आसपास आने के बाद में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे और शॉर्ट करना है या तो फिर ऑप्शन हम सेल करेंगे कॉल की साइड। ऑप्शन चेन का डेटा 21 का एक्सपायरी है, तो नीचे जो सपोर्ट है 21,300 है। तो हमारा जो कल का ब्रेकआउट है, कल हमने पहले क्या किया कि ओपनिंग करके 320 से हमने रिजेक्शन दिया, फिर से वहाँ से 250 260 से हमने कंसोलिडेशन किया, देन हमने ब्रेकआउट दिया। तो पहला आपका सपोर्ट बनेगा 320, उसके बाद आएगा 230। ये दो सपोर्ट का काम करेगा। काफ़ी अच्छा सा OI है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉल में आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, कोई शॉर्ट इतना करके नहीं गया है, पर पुट देखोगे तो यहाँ पे दबा के शॉर्ट करके गए। तो अगर यहाँ पे ट्रैप करना होगा, अगर नीचे खुलता है तो ये पुट जिन्होंने शॉर्ट करके गए एक बार यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अगर इनको प्रॉफिट में है जाना है तो आपको फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड, जब तक ये होल्ड करेगा ना, ये जो 21,400 पुट वाले कोई घबराएंगे नहीं, वो तभी घबराएंगे जब 21,360 के नीचे ओपन होगा। हमारा ध्यान रहेगा 550 का पुट OI एंड नीचे में 21,400 का OI। बात करते हैं बैंक निफ्टी। राउंड फिगर 48,000, दोनों साइड अच्छा OI है, हाईएस्ट OI है 47,500, जो सपोर्ट है 580। ऊपर की साइड 210 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे भी OI क्रिएट किया गया है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना होगा 48,300 का पुट, अगर यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमें एक और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जो हमारा टारगेट है, जो हमने अभी काउंट किया कि हमारा जो टारगेट बनता है 49,080 का, अभी नेक्स्ट टारगेट ऊपर की साइड बनता है। काफ़ी दूर है पर यही टारगेट अभी दिख रहा है। वापस चलते हैं इंट्राडे चार्ट में। ग्लोबल क्यूज में तो कुछ खास नहीं है, विक्स 13 बना हुआ है और जो कल US का फ्लैट क्लोजिंग हुआ है पर ग्रीन में हुआ है, तो देखते हैं मंडे कैसा ओपनिंग होता है। ओके, तो इंट्राडे के लिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी रहने देते, यही लास्ट कैंडल बना है, शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे खुलते हैं और हाई जो है 492, जिसको ब्रेक नहीं करके हम लो को ब्रेक करते हैं यानी 444 को, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ये आएगा, क्विक आएगा, जिस हिसाब से गया इस हिसाब से ही नीचे सीधा 360 लेके आएगा। जब तक आप सोचोगे होगा, आ जाएगा यहाँ पे। तो इस लेवल पे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे लोग फिर से शॉर्ट करने लगेंगे, ट्रैप हो सकते हैं। पर यहाँ पे आपको बाय करना है नहीं, आपको बाय अब तब यहीं करना है जब ये 465 के ऊपर होल्ड करे। इसके ऊपर होल्ड कर जाता है, आपका ये SL रहेगा टारगेट 600। गैप डाउन ओपन हो जाता है
तो भी वेट करना है, इस लेवल के बाद में ही ट्रेड करना है। गैप डाउन ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करके फिर से अगर हम यहाँ पे 290 को ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक एक बार यहाँ तक आ सकता है 210 तक, तब आपको एक शॉर्ट यहाँ पे मिल सकता है। बैंक निफ्टी जब तक हम ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना है। नीचे यहाँ पे देखें लास्ट जो कैंडल है यह ट्वीजर कैंडल है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 48,040 के नीचे तो ये धीरे धीरे करके वापस 800 के आसपास आ सकता है। सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है तो ऊपर जाएगा। इसमें शॉर्ट कब करना होगा? अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी लेवल के अंदर शॉर्ट करता है यानी ट्रेड करता है, और फिर ये जो नीचे का जो ट्रेंड लाइन अब बनेगा यहाँ से, तो यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होगा और फिर ब्रेकडाउन होगा वो आपको एक क्विक मूव मिलेगा, लेके जाएगा 47,144। इसके पहले का टारगेट कौन सा है? 510। इस हिसाब से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी एक पूरा कंसोलिडेशन यानी कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है ऊपर में, इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। ओके, इसको हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमारा रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे परफेक्टली है, नीचे से बाउंस आता है, ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये थर्ड बार आया हुआ है। इसी जगह पे होल्ड करके अगर ये ब्रेकआउट दे दिया 580 का, जितना इसका साइज़ है उतना तो आपका 1:1 बनेगा। तो 560 है और नीचे में 360, यानी 200 पॉइंट आपको ऊपर के लिए। तो आपका यहाँ पे इजीली टारगेट होगा 760, तो ये आपका टारगेट बनेगा ऊपर की साइड। अगर कंसोलिडेशन करके ये लेवल ब्रेक करता है 490 तो यहाँ पे वापस आएगा इस जोन में, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है परफेक्टली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।